यहाँ पर जो है आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी 73वें परिच्छेद में सभायाम प्रौढ़ता, सभा में जिसकी प्रौढ़ता है वो ऐसी प्रौढ़ता है पुष्प की गंध के समान फैल जाती है। जैसे पुष्प की गंध एक स्थान पर होने पर भी संपूर्ण क्षेत्र में महकती है, सुवासित हो जाता है पूरा क्षेत्र। प्रवचनकार श्रेष्ठ वक्ता एक स्थान पर वक्तव्य देता है, परंतु उसके वक्तव्य की कला की जो सुगंध है वो संपूर्ण प्रदेश में नहीं देश में छा जाती है, और देश में नहीं विश्व में छा जाती है। कोई भी कला होती है वो कला को किसी का चेहरा नहीं देखना पड़ता। सुब्रत सागर जी, कला को यदि कला कुशलता है, कला में प्रौढ़ता है, तो उसको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी से कहें भाई मेरा परिचय करा दो। ज्ञानी पुरुष अपना परिचय दूसरे के मुख से नहीं करवाते। सिंह का बच्चा कभी ये कहने के लिए किसी से नहीं कहता आप बोल दीजिए कि मैं शेर का बच्चा हूँ। अपनी दहाड़ के माध्यम से ही सबको ज्ञात करा देता, पूरा जंगल गुंजायमान हो जाता है कि शेर दहाड़ रहा है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ वक्ता ये नहीं कहलवाना चाहता कि बहुत सुंदर प्रवचनकार है। ये कहने इस दूसरे के मुख से क्यों कहलवाना, इसका उत्तर तो हम सभा में स्वयं दे देंगे। जब प्रवचन करेंगे, जब बोलेंगे, तो जीवन में ऐसा जीवन जियो, किसी के परिचय के मोहताज मत बनो। सुनो ध्यान से, सभी श्रावक सुनो, श्रवण सुनो। जीवन ऐसा जियो किसी के परिचय के मोहताज ना बनने पड़े। लोग अपना परिचय आपको देने आए कि हम ये हैं, क्योंकि आप इतनी विशेष हो चुके कि लोग अपना परिचय आपको देना चाहते हैं। हमारा परिचय कोई लेना चाहता नहीं, उसे हमारा परिचय स्वयं ही पता हो जाता है। जैसे बिल्ली कहाँ पर है और शेर कहाँ पर है, इन दोनों की पहचान कौआ कहाँ पर है, कोयल कहाँ पर है, ये कहीं छिपे भी झाड़ी में होंगे ना, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके बोलने से ही पता चल जाता है इधर श्वान है, इधर सिंह है, इधर काक है, यहाँ कोयल है। ऐसे ही सभा में बोलते ही मालूम चल जाता है ये वक्ता ज्ञान कुशल है या वक्ता मात हंसी मजाक करके समय बर्बाद कर रहा है। तो इसके साथ साथ किस अनुयोग का ज्ञाता है ये भी वक्ता के वक्तव्य से मालूम चल जाता है। नीतज्ञ है, सरस है, सौम्य है, साम्य है, ये सारा बोध सुब्रत है, ये सारा बोध उसके वचनों से मालूम चल जाता है। धारावाहिक जो बोल रहा है उसका वक्तव्य अलग है, तोड़ तोड़ के बोल रहा है उसका वक्तव्य अलग है। कक्षा की अवस्था अलग होती है प्रणीत सागर जी, और प्रवचन की अवस्था अलग होती है। और जिसने एक बार कक्षा की धारा बना ली है वो प्रवचन की धारा नहीं बना पा रहा। प्रवचन और कक्षा दो धारा अलग अलग जोड़ना चाहिए। कक्षा के काल में कक्षा का प्रयोग करो और प्रवचन की धारा में प्रवचन का प्रयोग करो, और दोनों में समय अनुकूल गंभीरता, मृदु मधुर गंभीर, मृदु मधुर गंभीर, ये तीन बातें हर वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। समय सीमा इतनी अनिवार्य है, जरा भी समय तुमने पार किया और दो वक्ता तीन वक्ता साथ में, तो मैं उसको ऐसे मानता हूँ जैसे कि भैया नौगांव से आए ना, अब भैया ने जो है ना चौका लगाया सुब्रत सागरी। अब जब बड़ा चौका लगाते हैं लोग तो इनको सोचना भी तो बहुत सारा पड़ता है। अब तो इन घर में मेहमान आए, इन्होंने एक एक गिलास रस रख लिया। जितने मेहमान आए हैं 10 आए तो 10 गिलास रख लिए। इसी बीच में माना कि भोला पहुंच गए। अब ये उदार मना क्यों? दूसरे घर के, अपने घर के नहीं, दूसरे घर के। क्यों उदार मना? बोले हमको तो भाई तो सरवाह सागर कहते भाई भोला आनंद नहीं आया, एक गिलास और चाहिए। तो एक गिलास और चाहिए तो ये दूसरे के सांस उठा कर एक गिलास और चला के आ गए। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए भोला तुमको अंतराय का बंद हो चुका है, क्योंकि एक व्यक्ति को जो चलने वाला था तुमने एक को डबल दे दिया है, तो दूसरा सूखा का सूखा आ जाएगा।
इसी प्रकार से वक्ताओं के साथ है, यदि 5 वक्ता 10 वक्ता हैं और सबको 5 मिनट दिया गया है तो आपका कर्तव्य है आप लंबा मंगलाचरण ना खींचें, लंबी भूमिका ना बनाएं, आपका विषय की प्रूफ ना करें और 5 मिनट के अंदर अपना विषय पूर्ण करके जिससे कि दूसरे वक्ता का समय ना कटे। ये अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। जब मालूम दूसरा वक्ता समय खींचता है और उसके तुरंत बाद बोलने वाला उसके भाव, जब तक तुम्हारा नियत समय तब तक शांति सुनता है, इसके बाद उसके भावों में जो आग लगती है वही जानता है, केवल ही जानते। इसलिए वक्ताओं को समय नहीं खींचना चाहिए। ये भी नहीं बोलना चाहिए अब तो गुरुजी हमें समय दे देंगे अथवा जो बड़ा वो हमको समय दे देगा, अब 5 मिनट और लेते नहीं। यदि आपके प्रवचन में सरसता है और समय तुम्हारा पूरा हो चुका है तो सभा सुब्र साहब स्वयं बोलती है भाई इनको समय और दिया जाए। जैसे कई कवियों को आपने सुना होगा तो बाकी कवि बोलते ना और बोलो। आपने जयपुर में देखा था जब प्रोफेसर साहब नलिन के शास्त्री जब बोल रहे थे तो जितने साधु वर्ग थे विद्वान थे सब बोले भाई 5 मिनट और बोलो। याद है आपको? तो आपके अंदर सरसता लाना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है आप सोच गए तो 2 ही रोटी खा पाएंगे, आज तो गर्मी बहुत है, और कोई ऐसी तरम सामग्री मिल गई तो तुम्हारे 2 की 3 रोटी चली गई, बड़ी शांति से पहुंच गए। तो वहाँ पर आपको सरलता लाना चाहिए, तरमता लाना चाहिए, कोई ऊबे ना। सभ्यानां पुरो यातु में भवन्ति भवन्विता सिद्धांत वर्णनाम सक्तम ते स्वांतो मृतका। सभ्यानां पुरो यातु ये भवन्ति भयन्विता। सभ्य पुरुषों की सभा में साम्य सागर जी उपदेश देने भेजा, कोई जीव वक्ता बन के गया, मुख्य वक्ता बन के, और भयभीत होकर के भागा। तो आप तो ठीक है, आपको तो डर लगा सो भाग आए, सामने वाले के तो पूरा कार्यक्रम ही फेल हो गया। युद्ध भूमि एक योद्धा ऐसे तिन लगा के मुख में दांत में तिरण लगा के खड़ा हो गया। तूने तो अपनी रक्षा कर ली पर राज्य तो पूरा नष्ट हो गया, राज्य पर तो चढ़ाई हो गई बराबर। इसलिए यदि अस्त्र चलाने की क्षमता नहीं है तो पहले ही मना कर देते भाई मैं इसके योग्य नहीं हूँ, और योग्यता को लेके गए थे वो अयोग्य निकले तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पूरा राज्य नष्ट हो गया, चला गया राज्य। ऐसी वक्ता के लिए आदमी सोचता है। देखो एक महाराज का चातुर्मास भी कोई कराना चाहता है तो वो श्रावक भी, देखो ये बात सत्य है, जिसकी जो क्षमता होती है वैसे ही घर में अपनी बेटी को देता है, वैसे ही लड़का खोजता है। लड़की वाले की जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार लड़के को खोजता है। इसी प्रकार से समाज जो है ना, विद्युत समाज है, श्रेष्ठ समाज है, ज्ञानी समाज है, बड़ी समाज है, तो साधु भी ऐसी खोजती है, समझ रहे ना। और यदि आप वहाँ फेल हो गए तो 4 महीने समाज तुम्हारे नमोस्तुति करेगी, लेकिन अंतरंग में आपकी भाषा बोले गिल्टी फील करती है। बोले अंतरंग क्या सोचती है, जो सोच के हम चातुर्मास कराया था वो काम नहीं हो पाया। इसलिए आपको एक एक को आगम का कुशल ज्ञाता बनना पड़ेगा, तब कुशल वक्ता बन पाएंगे। सिंधु सुन रहे कि नहीं? कुशल ज्ञाता बनता वही कुशल वक्ता बन पाता है, कुशल ज्ञाता बने बिना कुशल वक्ता नहीं बन पाता है। इसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं, ओ भाई कुछ जीव को जन्म जात पुण्य के नियोग से मिलती है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप, गॉड गिफ्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो पुरुषार्थ से सिद्ध होती हैं। तो पुरुषार्थ से सिद्ध होती तो पुरुषार्थ करना चाहिए। जो सिद्ध हो सकती है उनको पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो यदि माना कि इनको सुप्रभ सागर को मंच पर बिठा दिया तो जैसे आहार करने जब आई हैं तो फिर रुचि रुचि का करना चाहिए जिससे रस बने। ऐसी प्रवचन करने आई हैं, आपका भी समय जा रहा है, श्रोताओं का भी समय जा रहा है, तो रुचि रुचि का करना चाहिए। और रुचि रुचि के करोगे ना तो जिनवाणी का आनंद आएगा। अब उनको प्रवचन को, उनके प्रवचन का नाम सुनते ही सिर दर्द कर रहा है। ओ कितना अभागा पुण्य क्षीण आदमी है जिसको जिनवाणी कहने में सिर दर्द करे, उसका पुण्य पूर्ण क्षीण है।
पुण्यात्मा जीव जैसे बछड़ा, छोटा सा बछड़ा अपनी माँ का दूध पीना मना नहीं करता, ऐसे ही पुण्यात्मा जीव जिनवाणी ग्रहण करना, जिनवाणी बोलना, इनमें कभी मना नहीं करता है, लेकिन रुचिपूर्वक बोलना, रुचिपूर्वक कहना और यथार्थ तत्व का निर्णय करके बोलना। प्रवचन वही होता है सर्वसत्वानुग्रहार्थम श्रुताम सताम प्रयासा, सज्जन पुरुषों का प्रयास होता है सभी जीवों का कल्याण हो, अनुग्रह उपकार हो। ठीक है, तो कठिन भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। इसलिए संक्षेप रुचि वाले, विस्तार रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले 3 प्रकार के शिष्यों को देख करके आप प्रवचन करें। कभी कभी सभा में तीनों पर रुचि वाले लोग हैं, तो फिर आपको जब देख लिया कि अब यहाँ पर पूड़ी खाने वाले लोग नहीं हैं कि रोटी खाने वाले लोग नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी बना दो, दोनों खा लेंगे। खिचड़ी में घी भर दो, चावल की और तुअर की दाल की खिचड़ी बनाओ, उसमें अच्छा घी का वघार लगाओ, इतनी स्वादिष्ट बन जाती है, कलाकंद छोड़ देगा आदमी। पर बनाने वाले को बनाना आना चाहिए, नहीं तो कलाकंद भी गोबर जैसा होता है जिन्हें बनाना नहीं आता। ठीक है, अब लौकी का हलवा, सुब्रत सागर लौकी का हलवा, अब ये कहता भाई कुमकुम गुरुजी लौकी का हलवा, उसका चेहरा देखते ही लगता अंदर क्या हुआ, लेकिन चेहरा तो कह रहा गोबर गणेश है। तो प्रश्न है ना, वस्तु जो है ना जितनी स्वादिष्ट है उतनी सुंदर भी होना चाहिए। इसलिए ध्यानत राम ने क्या लिखा, ध्यानत राम ने क्या लिखा प्रभु के चरणों में, कैसे फल लाओ, लोचन सुरसना घ्राण को उत्साह करता रहे। जो लोचन को, रसना को, घ्राण को उत्साहित कर दें, ऐसी सामग्री प्रभु के चरणों में चढ़ाओ। ऐसे लोचन को, रसना को, घ्राण को जो उत्साहित कर दें, ऐसी वस्तु खाओ, खिलाओ। और ऐसे ही रोचन को, रसना को, कर्ण को आनंदित कर दें, ऐसे वचन बोलो। ठीक है, हर व्यक्ति कुमलाए चेहरे भी खिलने लग जाएं। ए वाच यहाँ पर निकल चुका है, कुमलाए पत्तियां भी पानी और वायु के शीतल छिड़काव से वो हरी भरी हो जाती हैं। ऐसी प्रवचनकार का प्रवचन पानी की बूंद के समान होना चाहिए। जो लोग कुमला रहे हैं उनके हृदय भी खिल जाए, मुस्कुराने लग जाए, ये प्रवचन है। ठीक है, परंतु सभ्यानाम प्रयातु, जो व्यक्ति मानव समुदाय के सामने अपनी बात कहने में डरपोक है, डरता है, उनके सामने आने में भय खाता है, बोले मेरे से चर्चा करवा लो, मेरे से बात करवा लो, पर सभा में माइक पर नहीं बोल सकते। तू क्या है भाई, वे अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में असमर्थ हैं, सिद्धांतम वर्णन में असक्या, सिद्धांतों का वर्णन करने में असमर्थ हैं। स्वते अस्वंतो मृतकाधिका, वे मालूम मृतक से भी गए बीते हैं, वे मृतक के तुल्य, ऐसा लिखा कुरल का में। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में राहुल भयभीत हो रहा है, सभा में जाने के लिए डरता है, वो व्यक्ति मृतक के तुल्य, मृतक से भी गया बीता है। वे ही जीवित वक्ता हैं, फालतू बातें बकने में विशाल घबराता नहीं व्यक्ति। प्रवचन का नाम सुनते ही गुरु जी भी हम बच्चा है, अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए ऐसा है, साधु पुरुष मर भी जाए तो चंदन के सुगंध के साथ उनका संस्कार होता है। ठीक है, और श्वान को तुम देख लो, जब घूमता रहे तब डंडे खाए और मर जाए तो ट्रक के नीचे बेचारा आए, कैसे उसका जीवन जाता है। ऐसे ही जो लोग फालतू बातें सीखते हैं वो श्वान का जीवन जी रहे हैं, जो जिनवाणी बोलते हैं वे साधु का जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से जियो तो साधु जीवन जियो, श्वान जीवन नहीं। जियो तो साधु जीवन जियो, श्वान जीवन नहीं। सर्वाज जी, श्वान जीवन नहीं जीना, साधु जीवन जीना है। और साधु वही इंसान होता है
जो सिद्धांतों की प्रूपणा सम्यक रूप से करता वही साधु पुरुष है। जो सिद्धांतों की प्रूपणा छोड़ करके यदवा तद्वा बोलता है वह स्वान जीवन है।